हेलो गैस, आज के ट्रिक में हम आप लोग को अडोप्टर के बारे कुछ बताएंगे। और ये अडोप्टर 5 वोल्ट 1 एम्पियर में है। और जब भी आपको हम बताएंगे तो इस तरह का अडोप्टर हो जो 5 वोल्ट हो या 12 वोल्ट हो या 24 वोल्ट हो या जो भी हो, लेकिन किस टाइप से चेक किया जाता है। गैस, सबसे पहला चीज़ हम बताएंगे, अडोप्टर को लाइट से कनेक्ट कीजिए इलेक्ट्रिक बोर्ड में डाल करके। और इस प्रकार से यहाँ पे उल्टा डालोगे तो उल्टा पावर बताएगा, और सीधा यदि ये इस टाइप से पकड़ोगे तो ये सीधा में आता है। तो इस तरह में सीधा सेम पावर शो करेगा, लेकिन अभी कोई पावर शो नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब अडोप्टर के अंदर से प्रॉब्लम आ चुका है। गैस, इस तरह का प्रॉब्लम हो तो अधिकतर खास करके एक रेजिस्टेंस और कंडेंसर का प्रॉब्लम आ सकता है, लगभग चांस है। और कई बार ये भी होता है कि एलईडी इसका जलता रहता है लेकिन बाहर आउटपुट ना करे, तो इसी के लिए इसका पिन पे चेक करना चाहिए पहले, इसके बाद ही अडोप्टर खोलना चाहिए। गैस, इसमें देख रहे होंगे इस प्रकार से हम इसे खोल दिए। इसे नाखून से ही खोलना है, पेचकस से नहीं खोलना है, और नहीं तो लॉक भी टूट जाता है इसका। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये रेजिस्टेंस और ये कंडेंसर, यही दोनों ये प्रॉब्लम हो चुका है। ये वीक हो गया है कंडेंसर, तो समझिए कि रेजिस्टेंस ख़राब हो चुका है। ऐसा वाला डायोड हो तो इस समय अधिकतर रेजिस्टेंस और कंडेंसर का ही प्रॉब्लम आता है। तो गैस, हम इसे चेंज कर लेते हैं और उसके बाद इसे हम दूसरा डाल लेंगे। और वो भी हम न्यू नहीं डालेंगे, बल्कि अभी हम पुराना किसी और सेट से डालेंगे, ताकि आपके साथ भी अगर इस तरह है और मार्केट में ना मिल पा रहा है तो आप कोई पुराना मोबाइल चार्जर से या अडोप्टर से, ऐसे वाले अडोप्टर में छोटा कंडेंसर होता है, 4.7 UF 400 वोल्ट होता है, या तो 2.2 UF 400 वोल्ट होता है, या 22 UF 400 वोल्ट होता है। जो भी हो, पर आपका कोई दिक्कत नहीं, काम कर लेता है। इसमें आप देख रहे होंगे पुराना इस प्रकार से है, और यहाँ एक रेजिस्टेंस और ये कंडेंसर है, यही दोनों हम इसमें डाल देंगे और ये सेट ऑन हो जाएगा। आपके साथ भी इस तरह का प्रॉब्लम आता है, आप भी इसी तरह चेंज कीजिए। और ख़ास करके अडोप्टर में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कंडेंसर और यही रेजिस्टेंस, दो ही चीज़ प्रॉब्लम आता है। तीसरा प्रॉब्लम तब आता है जब इस अडोप्टर में लाइट जलता रहे और उसके बाद आपका चार्जर वगैरह या तो फिर लास्ट पिनों तक पावर शो ना करे, तो उस समय इसका आउटपुट लीड जो होता है उसका पिन के पास तार टूट जाता है। इसके वजह से भी वो आउटपुट नहीं कर पाता है और ये काम नहीं कर पाता है। लेकिन अडोप्टर के बीच एक ये रेड लाइट दिखता होगा, ये यदि जल रहा है तो जानिए अडोप्टर सही है। कई बार ख़राब भी हो जाता है एलईडी, तो भी मीटर से चेक करोगे, यदि तार सही है तो आपका काम कर लेता है, लेकिन पर शो नहीं कर पाता है। थोड़ा सा मुश्किल होता है बाहर से जानकारी लेने के लिए। तो गैस, इस तरह से आप भी इसे दूसरा चेंज कर सकते हैं, रेजिस्टेंस भी और कंडेंसर भी, और आप इस चार्जर को सही कर सकते हैं। लेकिन ख़ास करके ज़्यादातर यही प्रॉब्लम इसका आता है, इसके अलावे और कुछ ज़्यादा नहीं आता है। यदि इस डायोड के बाद अगर कोई परेशानी हो जाए तो ये रिपेयर करना संभव नहीं होता है, अधिकतर ये फिर फेंका जाता है। जो लोग इसे कचरा में, कूड़े में डाल देते हैं। और देखिए, ये दोनों डालने के बाद ये सेट ऑन हो गया। तो गैस, ये जो है सो अडोप्टर है, ये चार्जर है जो इमरजेंसी लाइट को चार्ज करते हैं। इसीलिए हम एक बार यहाँ पे बीच में फिर से पिन डालते हैं और चेक करते हैं क्या सही है या नहीं। तो गैस, इस प्रकार से चेक करना है, एकदम क्लियर कन्फर्म ये ऑन हो चुका है। तो यहाँ पे मीटर पे नहीं शो कर पा रहा है, तो हमें तो लग रहा है कि मीटर ये ख़राब हो चुका है, लेकिन ये एलईडी बल्ब जल रहा है। तो यहाँ से क्या है कि हम इसे रिंग टोन पे सेट करके और लीड को चेक कर लेंगे। यदि लीड सही है तो समझिए कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं है, पर अडोप्टर सही हो गया है। देखिए, ये तार भी सही है
और इसके बीच में भी एक टांग डाल करके और हम चेक कर लेते हैं क्या दूसरा तरफ वाला ये तार सही है या नहीं। तो ये देखिए, ये दोनों तारे सही है। तो गैस तार तो दोनों सही है, तो इसमें ज़्यादा झंझट लेना नहीं है क्योंकि ये सही हो चुका है। तो गैस हम एक चीज़ आप लोग को दिखा रहे हैं, क्योंकि हम यदि हमारा मीटर ख़राब हो चुका है और हम चेक नहीं कर पा रहे हैं, तो इस प्रकार से एक हम रेजिस्टेंस और एक एलईडी का एक तरफ का पिन पे दोनों सोल्डर कर देते हैं, और उसके बाद एक तरफ का रेजिस्टेंस का पिन और एक तरफ का एलईडी का पिन, ये दोनों हम उस चार्जर का पिनों पे टच करके हम इसी से चेक कर लेंगे क्या वहाँ तक डीसी पावर वोल्ट आउट कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पे हम रेजिस्टेंस लगाते हैं 1 के और एक एलईडी बल्ब, और इस प्रकार से दोनों बीच में डाल दोगे एक, और एक अंदर से पिन। देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पे जला के देख लेते हैं। तो गैस इसी तरह आप भी जला के चेक कर लीजिए, ये कंफर्म हो जाएगा कि मेरा लीड भी सही है। थैंक यू।